Hello guys, welcome back to my channel, that is Astha Gupta. I welcome you all on my channel. So basically our chapter have been over. Some important topic that we have to do discuss these all topic. I have already prepared a revision sheet for you all guys, that I hope that you're gonna enjoy this session. तो इसी के साथ जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी फास्टर इन SN2 रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो आपको लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देखना होगा, पर जब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डिग्री भी देखनी होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि SN2 का ऑर्डर पता होना चाहिए, जो कि 1, 2 और 3 डिग्री होता है। यानी सबसे पहला जो फास्ट करेगा वो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है CH3Br और CH3I में सबसे फास्ट SN1 SN2 का भी देखना होगा। तो बेसिकली हम लोग को SN2 रिएक्शन में देखना है, तो देखते हैं। तो इसमें पहले तो आपको लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आना चाहिए, क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबसे पहले आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन और क्लोरीन। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा इसका, यानी सबसे पहले आयोडीन देगा तो CH3I जो है वो फास्टर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा CH3I। फिर हम लोग बात करते हैं ये जो बनेगा वो टर्शरी पे आ जाएगा एस CH3 तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बेसिकली बनेगा 3 डिग्री पे, और ये है जो हमारा CH3Cl ये 0 डिग्री है या 1 डिग्री है। तो फास्टर किस में होता है 1 डिग्री में। तो हमारा जो आंसर होगा वो CH3Cl हो जाएगा। फिर हम लोग इसकी बात करेंगे तो फिर से ये ऑर्डर होगा लिविंग ग्रुप वाला। तो इसमें आयोडीन सबसे पहले देगा, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद ये एज यू कैन सी इट इज़ अ 3 डिग्री टर्शरी bond line notation. I think you might be knowing that how to represent this bond line notation. तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये टर्शरी है और ये प्राइमरी है। तो क्योंकि SN2 की बात कर रहा है तो प्राइमरी फास्टर देता है, क्योंकि इसका ऑर्डर होता है 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। उसके बाद ये और ये, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे कम है जस्ट ड्यू टू वेरी रिएक्टिविटी। उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। वो वेरी नेटोरियस, जो कहते हैं ना क्लास में सबसे ज़्यादा नेटोरियस पर्सन कौन है, तो हम लोग जो सबसे शरारती होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो फ्लोरीन होगा इसका आंसर। क्योंकि क्योंकि ओ सॉरी क्लोरीन होगा, क्लोरीन। आई एम सो सॉरी चिल्ड्रेन, बिकॉज एज यू कैन सी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये ऑर्डर होता है। तो क्लोरीन जो है इसका आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन नंबर, अगर हम इसको ए माने और बी, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट। क्योंकि आई जस्ट हैवंट सीन द इट्स समथिंग गोज रॉन्ग विद माई माइंड आई थिंक टुडे, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। तो क्लोरीन पहले देगा क्योंकि हम लोग इस टाइम पे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देख रहे हैं। तो देखो ये क्लोरीन जो है सबसे पहले लीव करेगा। अब जो हमारा जो आइडेंटिफाई ABCD, तो ऐसे क्वेश्चन आई थिंक बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो यू मस्ट गेट फोकस वाइल डूइंग दीज ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, विच इज़ एल्कोहल फिनॉल इन ईथर। जितने भी नेम्ड रिएक्शन है इस चैप्टर के, प्लीज़ चिल्ड्रेन यू जस्ट प्रिपेयर इट थॉरोली, क्योंकि हर साल बोर्ड में नेम्ड रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर पूछता है। तो प्लीज़ उससे पहले हम लोग प्रिपेयर होके बैठे, ताकि ऑन द स्पॉट अगर वो कुछ भी पूछे, आई थिंक कहीं का पढ़ा कहीं काम आ जाता है। अगर आज आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपके जो बेसिकली बोर्ड के एग्ज़ाम में वही सेम चीज़ पूछ ली जाए, तो वो आगे जाके बहुत बेनिफिट होता है। ये नहीं कि हमने आज पढ़ा तो इट्स नॉट गोना बी बेनिफिट। और आई थिंक कि जो लोग कहते हैं कि 15 दिन में पढ़ने से हो जाता है बोर्ड में 90+, तो आई थिंक दीज ऑल जस्ट अ र्यूमर।
I think always a hard work is the key to success. Not every time a smart work is the key to success. So please do hard work and concentrate on your studies, because the study is the one thing I think that only can make your future bright. तो ये तो हो गई खैर मोटिवेशन, पर करना चाहिए। आई थिंक रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो चीज़ें ग्रिप में आएंगी ही नहीं। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन पुट अप करा है जो आई थिंक बोर्ड में रेगुलरली पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि जो नहीं पूछे जाते हमने वो क्वेश्चंस पुट अप कर दिए हैं। तो प्लीज़ बी फोकस्ड। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वैसे बहुत इजी है, जो कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं। बी आर के साथ अगर एम जी जाएगा तो ये एम जी क्योंकि मेटल है तो डेल्टा पॉजिटिव और ये निगेटिव। और यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा हमारा वो बन जाएगा Mg और Br। अब नाउ व्हेन Mg Br हैज़ बीन फॉर्म्ड, सो इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस, बेसिकली जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा अडक्ट प्रोडक्ट है, यानी इसके बाद हमारी हाइड्रोलिसिस होगी और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हम लोग को मिलेगा, जो मेन प्रोडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हो जाएगा HOH, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब जो MgBr है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा साइन आएगा। यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये बनता है डेल्टा पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों है? ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे ये जो होगा ये पॉजिटिव वाला होगा और ये जो होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो खाली ये और MgBr के साथ आ जाएगा OH और यहाँ पे एक H जॉइंट हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज़, आई होप इट इज़ क्लियर। फिर अब आता है प्रोडक्ट, आपको बताना होगा इसमें क्या होगा। तो पहली रिएक्शन तो आपको देख के समझ आ जानी चाहिए कि ये होगी फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये पता होनी चाहिए कि हैलोजन एक्सचेंज होता है, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। अब हैलोजन्स एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे CH2 I हो जाएगा और ये हो जाएगा NaCl। फिर अब ये 3 डिग्री का आपको दिख रहा है। अब KOH के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो क्योंकि एथेनॉल के साथ हो रही है तो ये जो होगा हमारा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और KBr आउट हो जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा OH और ये हो जाएगा KBr। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें SO2 एलिमिनेट होता है। ये कौन सा मेथड होता है? ये डार्जन्स मेथड होता है। और HCl एलिमिनेट हो करके यहाँ पे Cl आ जाता है यहाँ पे, तो ये CH3 CH2 CH2 Cl, इट इज़ योर 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, पेरोक्साइड जैसे H2O2 बेंजोइल पेरोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन होने पे क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट है यानी एंटी मार्कोनिकॉफ को ये फॉलो करेगा, तो यहाँ पे Br आके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव इसको देंगे तो डेल्टा नेगेटिव इसको, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH2Br। इतना तो समझ आता ही आ ही गया होगा। अब फिर दूसरा वाला आई थिंक आप ही लोग को करना है, क्योंकि हम दूसरा वाला नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगना है। तो यानी जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे जाके ब्रोमीन इस टाइम जुड़ेगा। अब देखो KCN के साथ जब रिएक्शन होगी तो K और CN में, अब ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CN तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव जाता है। आपको ये डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो KCN के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो जब हम लोग KCN की बात करेंगे तो किसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और किसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। आप लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चार्जेस देते हैं। जैसे कि
ये जो है ये डेल्टा नेगेटिव होगा और ये होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये बनेगा CH3CH2 और ये बन जाएगा Cn। आई थिंक इट इज़ क्लियर। फिर दूसरा वाला आपको नाइट्रेशन कराना है। तो नाइट्रेशन अब हम लोग H2SO4 क्यों डालते हैं, क्योंकि H2SO4 की जो वो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे ग्रुप को, तो इस वजह से। और नाइट्रेशन में क्या आता है, NO2 ग्रुप का यानी नाइट्रो ग्रुप का अटैक होगा। तो कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड होती है, वो होती 2, 4, 6 पोजीशन हैव बीन एक्टिवेटेड फॉर दिस रिएक्शन। तो यानी ये पोजीशन और ये पोजीशन। तो हमारा जो ये बनेगा वो बनेगा Cl के साथ यहाँ पे एक NO2 ग्रुप आएगा और दूसरा यहाँ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब दूसरी जो रिएक्शन है हमारी वो आप लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। इसमें बनने वाला जो कंपाउंड होगा फिनॉल होगा, एज इट इज़ अ नेम्ड रिएक्शन, इट इज़ अ डाउ प्रोसेस। तो ये आप लोग करके दिखाएंगे। फिर 9th वाला क्वेश्चन जो है, याले में बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है, NC बनता है। यहाँ पे जो NC ग्रुप बनता है वो आप लोग बना के दिखाएंगे। तो आई थिंक ये 2 रिएक्शन हमने आपको इसलिए दी है कि अगर नहीं आता तो आप बता देंगे, हम आप लोग को बता देंगे। और 10th वाला जो है, 10th वाला इट्स वेरी इजी रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस की अगर वर्किंग पता होगी, एज इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराएगा। तो बनने वाला इसमें कंपाउंड जो होता है वो एल्कीन होता है। हम दिखा देते हैं। ये वाला कंपाउंड जो है और इसमें तो हमारा बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो इथेन हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस की वर्किंग ही यही होती है कि इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, NaBH4, दीज ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट। निकिल की हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का प्रोवाइड कराना किसी कंपाउंड को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर IUPAC। तो सबसे पहले कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये इथेन एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन से। सो सबसे पहले नंबरिंग हम लोग दे देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 4 फ्लोरो। इसका नाम हो जाएगा 1 2 4 ब्रोमीन, 4 मेथिल, I think it is clear. अब arrange the following in increasing order of nucleophilic। अब nucleophilic substitution reaction में जो increasing order होता है वो same as living group का जो order होता है। तो जितना बड़ा you know जितना बड़ा ग्रुप लगा होगा, जैसे आयोडीन अपना साइज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा है तो वो जल्दी लीव करेगा। तो इसका ऑर्डर भी जो होता है वो सबसे पहले आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के अकॉर्डिंग होता है। तो देखते हैं। ये हो जाएगा CH3I, फिर उसके बाद आ जाएगा CH3Br, फिर CH3Cl और ये हो जाएगा CH3L। अब हमने एल्कोहलिक KOH के साथ जो कंप्लीट द रिएक्शन है वो हमने बताया है कि जब भी एल्कोहलिक की बात करेगा तो कंपाउंड बनता है एल्कीन, पर एक्वस की बात करेगा KOH तो ऑब्वियसली OH वहाँ पे आके जुड़ता है और कंपाउंड बनता है हमारा एल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CH3CH2Br विद द एल्कोहलिक KOH। तो बनने वाला कंपाउंड हमारा क्या होगा, वो होगा एल्कीन, एज इट इज़ अ एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब यहाँ पे एक्वस KOH दे रखा है, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 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 और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये देखो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि कैसे हुआ ये रिएक्शन। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यानी जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये आप लोग कर सकते हैं, बस केवल हाइड्रोजन को ऐड करना है ब्रोमीन यानी HBr को आउट करना है। इतना भी नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। ये देखो ये हो जाएगा CH3 CH2 Br, ये हो जाएगा H बॉन्ड H, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ आएगा, तो बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2 सॉरी ये हो जाएगा इथेन। अब आई थिंक वुड्स रिएक्शन, विजिटिंग रिएक्शन, स्वर्ट्स रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, क्योंकि ये सारे रिएक्शन बहुत ही कंपलसरी रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन आप लोगों को आनी चाहिए। तो आप लोग ये बाय हार्ट याद कर लें, तो अगर नहीं भी याद है तो हम एक और बार फिर बता दे रहे हैं। ये जो रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन है सेम एज फिजिटिंग रिएक्शन, बस इसमें कंपाउंड जो होता है वो हम लोग कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं। तो इसके साथ जैसे हम दिखा देते हैं कि CH3Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ Na और ये होता है CH3Cl, और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन होती है, तो ये CH3 और CH3 जॉइंट हो जाते हैं और बनने वाला कंपाउंड जो होता है वो हमारा, और ये 2 मोल्स ऑफ NaCl विल बी एलिमिनेटेड। अब फिजिटिंग रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पे यही सेम ग्रुप लिया जाता है बट एरोमेटिक लिया जाता है। ये Cl है, 2 मोल्स ऑफ Na प्लस यहाँ पे भी यही कंपाउंड लेंगे ये Cl, तो इसमें डाइफेनिल जो है वो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, डाइफेनिल। फिर फ्रिंकलस्टीन यानी हैलोजन एक्सचेंज, और ये एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन होती है किसके लिए, आयोडीन के लिए, आयोडीन के लिए खाली हैलोजन एक्सचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और स्वर्ट्स रिएक्शन यानी फ्लोरीन का जो एक्सचेंज होता है। तो आई थिंक आई होप कि आप लोग को इतना तो आता ही होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, तो ब्रांचिंग में क्या हो जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ड्यू टू सरफेस एरिया। अब ये 3 डिग्री है कंपाउंड, ये 2 डिग्री है, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो ऑर्डर होगा 0 1 2 एंड 3। फिर उसी के साथ हमारी जो लास्ट टॉपिक है वो गिटरमैन रिएक्शन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये N2Cl के साथ होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और इसमें कोई मिनरल एसिड डाला जाता है। उसके बाद जो एसिड हम लोग लेते हैं जैसे HBr HCl लिया, वो यहाँ जाके चिपक जाता है और N2 जो है वो हमारा बाहर हो जाता है। अब जैसे सपोज हमने ले लिया यहाँ पे N2Cl, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, CO और HBr लिया, तो बस Br आपको लेना और यहाँ चिपकाना है और N2 गैस बाहर एलिमिनेट करनी है। इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन भी ख़त्म होता है। आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको कुछ मिसिंग लगे तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो जो चीज़ें एग्जैक्ट बोर्ड में पूछी जाती मैंने वही टॉपिक्स का केवल रिवीजन कराया है। तो क्योंकि मैं जेई मेंस और एडवांस लेवल का तो खैर नहीं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा वीडियो सिर्फ बोर्ड लेवल वाले बच्चों के लिए है। तो प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड एंड आई होप कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे और केमिस्ट्री आपके ग्रिप में होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।